ये बोल रही है, ये सच होना चाहिए, ये सच होना चाहिए। तो क्या अपील करोगे? बहुत झूठ है, बहुत झूठ है। जिसकी उम्र 80 साल, वो क्या रेप कर सकता है? उसकी एज देखो, वो भी अपनी बहू के तो वो भी अपनी बहू सब। सर ये तो क्लियर बात है ना, रेप हो ही नहीं सकता है। मतलब एक 70-75 साल का बंदा कैसे रेप करेगा, और अपनी बेटी के साथ कोई रेप करता है? 80 साल का ये आदमी है, ये आदमी रेप कर सकता है। और उसकी बहू है, 3 घर में बहू है, एक उसकी घर वाली है। इधर आगे आ जाओ, इधर आओ आगे। आएगा जेल में, जेल से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन ये इंसाफ की बात नहीं की पुलिस ने। जो मेरे भाई हैं पुलिस वाले, SHO मेरा भाई है, उसने ये इंसाफ की जो है ना ये बात नहीं की। जिसकी उम्र 80 साल, वो क्या रेप कर सकता है? उसकी एज देखो, वो भी अपनी बहू के तो वो भी अपनी बहू सब। ये बोल रही है, ये सच होना चाहिए, ये सच होना चाहिए। तो क्या अपील करोगे? बहुत झूठ है, बहुत झूठ है। जी क्या नाम है आपका? रुबीना गुस्सर। क्या लगते हैं ये अयूब जी आपके? हमारे पापा हैं, ससुर जी हैं। ससुर है आपके? हाँ, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इनके साथ जो गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं तो इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम भी उनकी बहू हैं, हम भी उनके साथ घर में एक ही घर में हम रहते तो क्या हैं। अयूब जी ऐसा कदम उठा सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर झूठ है। हम पे इल्ज़ाम लगा रही है, इल्ज़ाम इस बात पर लगा रही है कि मुझे ज़मीन चाहिए। मुझे ज़मीन दो, मैंने शादी करके इधर ही रहना है। बोलता है इनको काट दूंगा, और रात को भी, उस दिन रात को हमको काटना था, फिर उसने नहीं काटा तो पड़ोसी आ गए। फिर उसके बाद फिर उन्हें लड़ाई की, पुलिस आ गई, पुलिस ने भी बाहर निकाला तो, और उसने रशीद ने और लड़की के भाई ने भी बाहर निकाल दिया। जो रशीद है उसकी शादी हो चुकी है आपकी बहू के साथ? बोलती थी पहले मेरी शादी हो चुकी है। नहीं, कानूनी तौर पर कोई कागज कानूनी तौर पर नहीं है। बोलती थी मुझे जमीन लिख के दो, जमीन लिख के दो, मेरी शादी हो की फिर आपको सबूत दूंगी मैं। यानी कि जमीन आप लिख के दे, शादी वो दूसरी जगह कर रही है तो वो दूसरा बोलता है, लड़की नहीं बोलती। वो भी बोल रहा था, मतलब लड़की नहीं बोलती, दूसरा बोलता है मुझे जमीन लिख के दो। लंबरदार ने बोला तो जमीन नहीं आएगी आपको, जितनी मर्जी तुझको कौन जो मर्जी कर। हमको बहुत तंग किया गया, बहुत तंग किया गया, बहुत। सच्चाई पर चलो, सच्चाई पर मैं ये बात बोल रही हूँ कि सच्चाई पर चलो। ये झूठ है, सबसे झूठ है, बहुत झूठ है ये, जो बहुत झूठ है। मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये सच होना चाहिए, ये सच होना चाहिए। तो क्या अपील करोगे? बहुत झूठ है, बहुत झूठ है। शख्स पे ये इल्जाम है, 80 साल एज है, 3 बच्चों का बाप और 2 बच्चियों का बाप है, बीवी भी घर में मौजूद, और जिसका ये इल्जाम जिसने लगाया है वो सबसे छोटी उसकी बहू है। कितनी बहू है इनकी? 4 बहू हैं। अच्छा, 3 घर में रहती हैं पास साथ में, और एक का मकान अलग था। उसका वो भी पहले साथ रहती थी, उसका हस्बैंड इस ये दुनिया छोड़ के चला गया, उसका जमीन लग गया, मकान लग गया। तो आज यू पे उसने ये इल्जाम लगाया है। हम महल्लेदार, हम पड़ोसी, हम गुआंढी, हमें पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हाजी यू पे ये सरासर नाजायज और गलत इल्जाम लगाया गया है। जिसकी उम्र 80 साल, वो क्या रेप कर सकता है? उसकी एज देखो, वो भी अपनी बहू के तो वो भी अपनी बहू, सबसे छोटी बहू, जो कि उसकी जबकि उसके साथ भी वो रहे, वो यहाँ भी इस घर में भी। जब उसका मकान लग बनाया गया दूसरी जमीन में, उसके बाद वो लग चली गई। तो ये हम कानून से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसका पूरी छानबीन की जाए। एक आदमी कहता है, देखो हर मजहब में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि जब निकाह पढ़ा जाता है कुछ ना कुछ पर तो लिखा जाता है ना। अगर निकाह का रजिस्ट्री होती है ना, हमारे मजहब में भी ऐसा ही है, 3 पर्त लिखे जाते हैं। एक किसको दिया जाता है? जिसका निकाह होता है, एक मौलाना साहब के पास रहता है। तो ऐसा हर मजहब में होता होगा। अगर वो कहता है कि मेरा इसके साथ निकाह है, तो वो पर्त लाए, कानून उसको उसके साथ उससे पर्त नहीं मांग सकती, या उसका पर्त का प्रूफ नहीं ले सकती। ऐसे झूठे दावे करके ऐसे मेडिकल क्यों नहीं? इसी बात से हम भी हैरान हैं। जब वो कहता है कि लड़की का मेडिकल नहीं होना चाहिए, ये मेरी घर वाली है, तो उसका प्रूफ लाए फिर।
कानून को उसका प्रूफ लेना चाहिए, जज साहब को उसका प्रूफ लेना चाहिए, पुलिस को उसका प्रूफ लेना चाहिए। हम कानून से यही गुजारिश करते हैं कि उसके निकाह का प्रूफ उससे मांगा जाए और उससे लिया जाए। ये कानून को होना चाहिए कि एक तरफ वो कहता है कि ये मेरी घरवाली है, दूसरी तरफ कहता है इसका मेडिकल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इससे हमारी मांग है, आज यूब को हम 200-300 आदमी इकट्ठे लेकर के उसको कोर्ट में खड़ा करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आज अयूब छुपा हुआ नहीं है, हमारे पास है, अब भी हमारे पास है, लेकिन ये जो कानून कर रही है, खलवाड़ कर रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। कहानी है, जिस दिन ये एप्लीकेशन लगी है, FIR मतलब झगड़ा हुआ है इनमें आपस में, मतलब इकट्ठे रहते थे दोनों फ्री, तो माल मवेशी भी खोला इनका और उनके भाई वगैरह आए। और अब्दुल रशीद साना मोहम्मद इस्माइल तनोरा का रहने वाला है। नहीं, झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? झगड़ा ये बोल रहा है शादी कर रहा है उधर, तो बोला जमीन लेके दो मुझे। अच्छा। तो उसी वजह से झगड़ा हुआ, उन्होंने भगाया इनको, मतलब घर से निकाला बाहर। तो उसके बाद यहाँ पंचायत भी हुई, छोटी मोटी मतलब बात की, उनको बोला कि भाई रशीद को कि तू इधर दखल-अंदाजी मत कर। तो फिर वो बोलने लगा मैं आपको सूखा का नहीं जीने दूंगा, ये मैं ये कत्ल कर दूंगा, आपका FIR लगवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो हमने बोला यार हमारे साथ मत कर ऐसा। तो फिर उसने क्या किया कि इस लड़की को गुमराह करके इसे झूठी FIR लगवाई, मतलब हर जगह पुलिस स्टेशन में भी मतलब भेजा उसने, बार बार तंग किया, कोर्ट में भी भेजा कि भाई तू इन पे लगा FIR तो हम इधर रहेंगे आराम से। तो मामला कोर्ट की तरफ से है, पुलिस का ये कहना है कि मामला जो है कोर्ट में FIR लगी है। कोर्ट में लगी है सर, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि अगर इसका जवाब दो। अच्छा। तो पुलिस ने FIR दर्ज की है और उसके बाद डॉक्टरी के लिए भी कोई मतलब लड़की मना कर रही है, वही मेरा हस्बैंड और मेरी मदर बोल रही है कि नहीं करना। आज वो उस जमीन पे नहीं है, रजौरी रह रही है, इनको भी निकाला गया और पुलिस ने बोला कि आप इधर नहीं रह सकते। मेडिकल नहीं होगा तो ये कैसे पता चलेगा कि रेप हुआ भी है या नहीं? सर ये तो क्लियर बात है ना, रेप हो ही नहीं सकता। मतलब एक 70-75 साल का बंदा कैसे रेप करेगा और अपनी बेटी के साथ कोई रेप करता है? सर ये फर झूठ है और झूठा इल्जाम है ये। तो आप तो ये हम यही बोल रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए। ऐसा इसमें झूठी FIR लगी है, इसके साथ फैसला होना चाहिए। और पुलिस वाले आते हैं या मतलब ढोल बजाले के साथ में, हर बंदे की गांव में इज्जत है, तो ऐसा हम बेइंसाफी चाहते हैं कि ये बेइंसाफी हुई है हमारे साथ। तो ये पुलिस का जो आपने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया जब ये केस दर्ज हुआ? अप्रोच किया सर, हमारी भी उस दिन की FIR हमारी भी एप्लीकेशन हमने भी कार्रवाई के लिए किया, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी, बुलाया भी पुलिस ने, गए हम, कोई बात नहीं हुई हमारी। था भाई हमें जमीन लिख कर दे दो, हम फैसला करेंगे आपके साथ। अच्छा। इल्जाम रेप का है सर, ये सर झूठ है, या तो कोई रिपोर्ट नहीं हुई। जमीला बेगम जी, मैं इधर ही पड़ोस में रहती हूँ। जी। पड़ोसी है, मेरा भाई है। तो ये जो इन लोगों ने इल्जाम लगाया ना, जो उसकी बहू ने ये इल्जाम लगाया, सर ये झूठ है। ये झूठ क्यों लगाया कि उसने शादी, वो मैं आपके चैनल के साथ बोलती हूँ कि उसने शादी कर चुकी है वो, ठीक है, उसके पास सब कुछ है। उधर वीडियो कॉल, उसके घर में जाती थी, वीडियो कॉल करती थी, इनको वो जो निकाह नामा वो बताती थी, वीडियो कॉल करके दिखाती थी कि मैंने निकाह कर लिया है। सिर्फ इस बात का झगड़ा है ये कि वो बोलती है कि ये ज़मीन मुझे दे दो, तो मैं हाजी यूब को कुछ नहीं बोलूँगी। और वो जोड़ा रशीद है, रशीद वल्द इस्माइल, वो धनौरा का रहने वाला है, वो यही उसने धमकी दी है कि मैं या हाजी यूब को जेल में डालूंगा या इसको जान से ख़त्म करूंगा, मैं जहाँ ही रहूँगा ज़मीन पे, जहाँ ही निकाह करूंगा, मैं जहाँ ही रहूँगा। सर ये झूठ है। एक भाई उसका मस्जिद में इमाम है, दूसरा भाई उसका 50 साल का है। तो उन लोगों ने उसका पहला जो डंटी कार्ड था, जमानी का डंटी कार्ड था, उससे वो फोटो उसका उठा के तो वो लगा के वो उन्होंने बोला कि ये है जो उसके साथ रेप करने वाला ये आदमी है। उसका फोटो देखा जाए, आपका फोटो देखा जाए उसका, ठीक है, उसका फोटो देखा जाए, वो फोटो इधर ले आओ उसका, जो वो उसकी तस्वीर है यूब का, ये है फोटो। 80 साल का ये आदमी है। ये आदमी रेप कर सकता है। और उसकी बहू है, 3 घर में बहू है, एक उसकी घर वाली है, इधर आगे आ जाओ, इधर आओ आगे, ये उसकी घर वाली है, देखो आप घर वाली देखो, और उसकी 3 बहू इधर घर में रहती हैं, उनको छोड़ के वो भी उसकी धी है, उसके साथ वो रेप कर सकता है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, पुलिस के आगे भी यही है और कोर्ट के आगे भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंसाफ किया जाए यूब के खिलाफ। ये जरा जो है ये झूठा इल्जाम लगाया गया है, इसका इंसाफ होना चाहिए। हम गाँव वाले
हमारा जो नंबरदार है वो भी साथ है, सरपंच भी साथ है, और जितने भी हमारे गांव वाले हैं वे बिल्कुल साथ हैं उसके। देखा जाए एक बच्चा उसका जो ये लड़का उसका ये ड्राइवरी करता है, ड्राइवर है, एक इस आदमी का ये है, एक आदमी का जो लड़का है वो आर्मी में नौकरी कर रहा है, दूसरा जो लड़का तीसरा उसका वो भी ड्राइवरी कर रहा है। वो आदमी 75 साल का या 80 साल का आदमी रेप करेगा? ये तो पुलिस को भी इंसाफ चाहिए, पुलिस ने ये इंसाफ करना चाहिए कि हम किसी पुलिस के खिलाफ किसी के साथ खिलाफ नहीं है बोलते कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, लेकिन पुलिस को इंसाफ चाहिए था, SHO साहब को इंसाफ चाहिए था। SHO साहब ने वो इंसाफ करना था जब उसने बोला था, SHO ने खुद साइन करके दिया कि इसका जो जिसने रशीद ने निकाह किया है वो मतलब मेडिकल करने से मना कर गया। वो हमको SHO ने फिर इंसाफ करना चाहिए था कि उसने मना कर दिया, इसकी मेडिकल नहीं हुई, तो मैं पर्चा कहाँ देने लगा हूँ और क्या इंसाफ करने लगा हूँ? क्यों हमें दस्त हो गई है? क्यों दस्त हो गई है कि वो रशीद इधर आता है, वो गाड़ी लेके आता है, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, हम इधर इस पड़ोस में रहते हैं, बच्चे घूमते हैं, आगे पीछे रहते हैं, नौजवान बच्चे घूमते रहते हैं। रशीद ने एक बार बोलते हैं कि उधर आगे भी कत्ल किया था और उसके जो आंतड़ियां हैं वो प्लास्टिक की डुप्लीकेट पई हुई हैं, तो वो अगर इधर किसी को मार देगा, हमारे तो इधर गाँव में मातम छाई है काल का। फिर पुलिस ने ये क्यों ऐसा काम किया? मेरे भाई हैं पुलिस वाले, उनसे ये मैं बोलती हूँ कि रिक्वेस्ट करती हूँ, क्यों डोल मार के इधर से क्यों आन के पोस्टर लगाया था? पुलिस ने दो तरफी उसने फैसला करना था। एक आदमी उसका भाई जो है वो मस्जिद में इमाम है, तो दूसरा भाई के पास इधर अगर डोल मार के पोस्टर लगाएंगे, ये अच्छी बात की है? कोई बात नहीं, हाजी अगर जेल में जाएगा तो जेल भी इंसानों के लिए, उधर भी जेल में भी इंसान ही है, जाएगा जेल में, जेल से बाहर भी आ जाएगा। लेकिन ये इंसाफ की बात नहीं की पुलिस ने, जो मेरे भाई हैं पुलिस वाले, SHO मेरा भाई है, उसने ये इंसाफ की जो है ना ये बात नहीं की। पुलिस का कोई डर नहीं है, हाजी जूब को रशीद का डर है, रशीद का डर है। हाजी जूब जो भी छुपा है इधर घर में है, हाजी जूब कहीं बाहर नहीं गया, कोई किसी दूसरे गांव में नहीं है, वो इधर ही है। हाँ सामने करेंगे, हम सामने लाएंगे, कोर्ट के सामने लाएंगे। हाजी जूब को उसने रशीद ने धमकी दी है, इसके लिए रशीद की धमकी देने से हाजी जूब घूमा के मुझे मार देगा, जान से मुझे मार देगा, बार बार वो धमकी दे रहा है, बार बार ये बोलता है कि मैं हाजी जूब को जेल में डाल दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। और उसको जो बच्चे हैं उनको भी बोलता है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, जहां भी पुत्र आप गाड़ी चलाते हैं वहां ही आपको मैं जो करना हुआ मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा। इतनी उसने धमकी दी है